अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कमाल फैक्ट चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों 5 ऐसे गैर अखलाकी सवालात हैं जब हम किसी से करते हैं, चाहे वो इंसान मर्द हो या औरत, अंदर से टूट जाता है। दोस्तों बाज़ औक़ात हमारे मुंह से ये बोले जाने वाले अल्फाज किसी इंसान को, चाहे मर्द हो या औरत, हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं और वो इस दुनिया से भी रुखसत हो जाते हैं। दोस्तों ऐसे लापरवाह सवालात या गैर अखलाकी सवालात जब हम किसी से करते हैं, हमारी नज़र में तो वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हमारे मुंह से ये बोले जाने वाले छोटे छोटे अल्फाज किसी को अंदर हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ये सवाल आप किसी से भी ना किया करें। मुझसे भी ये सवाल काफ़ी लोग करते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। आप सोच भी नहीं सकते कितनी तकलीफ़ होती है। तो बारी बारी वो 5 सवाल आप लोगों को बताने लगा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे जो सवाल है जो हम किसी से करते हैं, चाहे वो मर्द है या औरत, तो बे औलाद जोड़े से कि कब खुशखबरी सुना रहे हो, मतलब ये कि कब आपकी औलाद हो रही है। देखें दोस्तों, औलाद देना या ना देना ये अल्लाह पाक के फ़ैसले होते हैं, ठीक है। हमें चाहिए कि हम उनके लिए दुआ करें, ठीक है, उनके लिए ढेर सारी दुआएं करें कि अल्लाह पाक उनको औलाद दे, चाहे बेटा दे या बेटी दे। औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। हमें जस्ट उनके लिए दुआ करनी चाहिए, ना कि उन पे तंज करना चाहिए। इस तरह ना, जब इस तरह के सवाल हम किसी से करते हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ठीक है। तो इस तरह का ये सवाल किसी से करना, ठीक है, कि तंज करना कि आपकी औलाद नहीं हो रही, ये जो सवाल है ये इंसान को अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। और कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ अपने आप को अंदर से ख़त्म कर देते हैं, कुछ लोग इतने परेशान हो जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी उनको तकलीफ़ होती है। तो ये सवाल किसी से भी ना कीजिएगा कि आपकी औलाद क्यों नहीं हो रही। मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूँगा कि आप उनके लिए दुआ किया करें, ठीक है, कि अल्लाह पाक उनके घर औलाद अता फ़रमाए। आमीन सुमामीन। मेरी आप सब के लिए दुआएं, जिनकी भी औलाद नहीं हुई, अल्लाह पाक उनको औलाद जैसी नेमत अता फ़रमाए। दोस्तों दूसरे नंबर पे हम लोग जो किसी से सवाल करते हैं वो ये है कि रिश्ते के इंतज़ार में बैठी हुई कोई लड़की है ना, उसे पूछते हैं कि कहीं आपका रिश्ता हुआ, ठीक है। ये जो सवाल है ना, चाहे कोई भी लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, ख़ास तौर पे मैं ये स्पेशल उनके लिए कह रहा हूँ। कोई लड़की बैठी हुई हो ना, हम में से कोई भी दोस्त उससे पूछता है कि आपका कहीं रिश्ता हुआ, तो ये जो सवाल है ना, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, मेरी आइडिया के मुताबिक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो इस तरह का सवाल भी किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो आप लोग सवाल कर रहे हैं ना, हो सकता है वो आपके इस सवाल से इतनी तकलीफ़ से गुज़रे कि अपने आप को ख़त्म कर दे। तो इस तरह के सवाल से भी इज्तनाब करना चाहिए। इस तरह का सवाल चाहे लड़की हो या लड़का, किसी से भी नहीं पूछना चाहिए कि आपका रिश्ता हुआ, क्यों नहीं हो रहा, तंज नहीं करना चाहिए। ये सवाल इंसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, तो इस तरह के सवालों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। दोस्तों तीसरा जो अहम सवाल हम किसी से करते हैं ना, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, वो ये सवाल है कि हम किसी बेरोज़गार से पूछते हैं कि आपकी नौकरी लगी, ठीक है। ये सवाल ना इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, तो इस तरह के सवाल भी नहीं करना चाहिए। मैं अपना आप लोगों को बता दूं, जब मैं स्टडी कर रहा था, ठीक है, एफएससी या बीएससी में था, तो जब मैं जाता था कहीं पे भी बैठता तो काफ़ी लोग ना इस तरह के सवाल करते हैं कि कहीं यार आपकी नौकरी लगी। देखिए मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, मेरे भी कुछ मामलात हैं, ठीक है, मेरी भी कुछ ख्वाहिश है कि मैं स्टडी कर लूँ, या हर किसी के अपने अपने मसाइल होते हैं, ठीक है। हमें जस्ट उनके लिए दुआ करनी चाहिए, ठीक है, ना कि इस तरह के सवाल करें कि यार आपकी नौकरी लगी, आप अभी तक बेरोज़गार फिर रहो। इस तरह के सवाल किसी को करने से ना उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो इस तरह के सवाल बिल्कुल नहीं करने चाहिए। हाँ, अगर हो सकता है तो उसकी फेवर करनी चाहिए, ठीक है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपके इख्तियार में है, अल्लाह पाक ने आपको इख्तियार दिया है कि आप उसको जॉब दे सकते हैं, तो लाजमी सपोर्ट करें, लेकिन इस तरह के सवाल उससे ना करें जिससे उसको तकलीफ़ हो। मैंने ख़ुद भी इसका एक्सपीरियंस किया है। मुझे इस तरह के जब कोई सवाल पहले करता था तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, तो इस तरह के सवाल भी बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब है, लेकिन जब मैं स्टडी लाइफ में था और कोई मुझे इस तरह के सवाल करता था तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये जो पैगाम है, ये जो मैसेज
मैसेज है, ये जो अच्छी बात है, मैं अपने तमाम दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दूं। जो भी दोस्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनके नॉलेज में भी ये बात होनी चाहिए कि जब इस तरह के सवाल हम किसी को करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो इस तरह के सवालों से भी इज्तनाब करना चाहिए। दोस्तों, चौथा एक अहम सवाल है, जब कोई इंसान किराए के मकान में रह रहा होता है तो हम उससे पूछते हैं कि यार मकान अपना कब बनवा रहे हो। देखिए, महंगाई है, बेरोज़गारी है, ठीक है, उनके अपने कई मसाइल होंगे, हर इंसान के अपने कई मसाइल होते हैं, ठीक है ना। किसी ने अपने भाई की शादी करना होता है, बहनों की शादी करना होता है, काफ़ी लेन देन होते हैं दुनिया के। जब इस तरह के सवाल हम किसी से करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल भी किसी से नहीं करना चाहिए कि आप कब अपना मकान बनवा रहे हो, आप कब अपनी गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, और कब अपनी वो फ़लाँ ख्वाहिश फ़लाँ चीज़ है वो अपनी ले रहे हो। तो इस तरह के सवाल ना किसी से नहीं करने चाहिए। इस तरह के सवाल जो हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, तो इस तरह के सवालों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हमें चाहिए कि, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें चाहिए कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, जितना हो सके उनकी फेवर करना चाहिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए, ना कि इस तरह के सवाल करें कि उनको हमारे जो मुंह से निकले जाने वाले, हमारे लिए तो ये छोटी बात होती है जब हम किसी से कर देते हैं, लेकिन ये जो सवाल हैं ये इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं, इंसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इस तरह के सवालों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इंसान तो इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो अपने आप को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। तो बिल्कुल इस तरह के सवालों से दूर रहना चाहिए। इस तरह के लापरवाही वाले सवाल हम जब किसी को कर देते हैं, हमारे लिए तो बहुत ये छोटे होते हैं, लेकिन इंसान को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। कुछ लोग काफ़ी डिप्रेशन में आके अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। तो इस तरह के सवालों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा और कौन से ऐसे गैर अखलाकी सवालात हैं जो जिसने आप लोगों से की हों और आप लोगों को तकलीफ़ हुई है, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है ताकि इसका लोगों को इल्म हो सके। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं या जो भी लोग आप लोगों के कमेंट्स पढ़ेंगे, उन्हें कम से कम ये आइडिया हो जाए कि ये सवाल भी किसी को करने से तकलीफ़ होती है। तो कौन से ऐसे गैर अखलाकी सवालात हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को तकलीफ़ देते हैं, वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि जो भी लोग ये सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं उनको इल्म हो सके। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, अगर आप यूट्यूब चैनल पे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।